नमस्ते। मैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र हूँ, संपूर्णा की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो आपने 7th के इवेंट की बात की है, तो ये कोई सिंगल इवेंट नहीं है। एक्चुअली संपूर्णा ने 17 नवंबर से एक कैंपेन शुरू किया है। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर 1,11,000 दीपक प्रज्वलित हो। जिस दिन भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उनके विग्रह रूप में प्राण फूके जाएंगे। 4,000 पुरोहित इसके अंदर मंत्र पढ़ेंगे और ये देशव्यापी, संसार व्यापी ये जो कार्य हो रहा है। तो संपूर्णा ने जब ये संकल्प लिया, इसके पीछे उसकी मंशा थी कि हर बार दीपक जलते हैं, लेकिन कई बार उन दीपकों के पीछे का संदेश हमारे बच्चे, हमारे बड़े लोग नहीं जान पाते। तो संपूर्णा एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट पे और विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है, लेकिन समय समय पर हमने ऐसे सामाजिक और धार्मिक मुद्दे उठाए हैं। और उसमें राम मंदिर का जो मुद्दा है, उससे हम बहुत पहले से हमारी संस्था जुड़ी रही है। हमारे सभी वॉलंटियर्स ने राम मंदिर के निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। जब भी प्रचार प्रसार की बात आती थी, जब भी जनता को अवेयर करने की बात आती थी, तो हम सब लोग इस कार्य में लग जाते थे। और जब मंदिर निर्माण की बात आई, तब भी हमने वहाँ पर एक टेम्परेरी मंदिर बना के रोहिणी की जनता को सुबह शाम पूजा अर्चना के लिए, आरती के लिए प्रेरित किया। और एक धनराशि जो भी हम किसी भी व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति से ले सकते थे, छोटे से छोटा योगदान, तुच्छ सा जो योगदान होता था, उस सबको जोड़कर आलोक जी को समर्पित किया। और अब हमें ऐसा लगता है कि इन दीपकों के पीछे की जो कहानी है, 500 सालों के जो संघर्ष की कहानी है, वो बड़े छोटे, अमीर गरीब सबको पता चलना चाहिए। जिस तरीके से हमारा सनातन धर्म 100 करोड़ का, हम कहते हैं हम 100 करोड़ लोग हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने में आया कि हम रिचुअल्स के अंदर जो है सीमित रह जाते हैं। तो संपूर्णा ने ये बीड़ा उठाया है कि एक एक दीपक जब प्रज्वलित होगा, तो एक एक बच्चे को ये मालूम होगा कि हमने 500 सालों तक लगातार संघर्ष किया। और सनातन धर्म की जो विरासत है, वो टेंट के अंदर बंद पड़ी थी, वहाँ पर राम भक्त नहीं जा सकते थे। कैसे हज़ारों, करोड़ों, लाखों लोगों ने इसके अंदर अपने जीवन की लीला को भी ख़त्म किया, और तब जाकर ये शुभ घड़ी आई है। तो सबको एक तो ये मालूम होना चाहिए। और इसके पीछे हमारी मंशा ये भी है कि अगर हम भगवान राम को एक इष्ट देवता के रूप में भी नहीं लेते, तो वो भारत के जननायक हैं, वो भारत के राष्ट्र नायक हैं। इसलिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का, मज़हब का या पंथ के मानने वाला हो, राम को हम एक राष्ट्र के नायक के रूप में मानने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति है। और इसी कारण सारे लोग दिल्ली में, हम जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं, अपने मुस्लिम भाइयों से, बहनों से बातचीत करते हैं या सिख से बातचीत करते हैं, सब सहर्ष ही उनके आगमन को तैयारी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 जनवरी वह दिन भी बनेगा जब सब लोग सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और अच्छे दिन के लिए और राम राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे। इन दीपों के माध्यम से एक संकल्प संपूर्णा और चाहती है कि दिल्ली की जनता, देश की जनता और विश्व में रहने वाले, सनातन को मानने वाले, राम को मानने वाले सभी ये भी अपने मन में बिठाएंगे कि अब जब राम का पुनः आगमन हो रहा है, तो इसके साथ साथ ही राम राज्य भी हमारे देश के अंदर आएगा। जब मैं राम राज्य की बात करती हूँ, तो कभी कभी लोगों के मन में आता है कि ये शोभा जी कैसी अजीबोगरीब बात करती हैं, अब राम राज्य कैसे आएगा। राम राज्य में तो घरों में ताले नहीं लगते थे, राम राज्य में तो सोशल जस्टिस था, राम राज्य में तो राजा और प्रजा में कोई भेदभाव नहीं था। जैसे प्रजा चाहती थी, राजा उसी तरीके के होते थे। तो मैं उन सबको एक बात याद कराना चाहती हूँ कि 10 साल पूर्व ये भी किसी को क्या मालूम था कि वो अपने जीवन के अंदर मंदिर भी, राम मंदिर देख पाएंगे। तो जब 10 साल में ये संभव हुआ है, तो आने वाले समय के अंदर अगर हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं 2047 में, तो मुझे लगता है कि इसका वन ऑफ द वे फॉरवर्ड जो है, जिसे बोलते हैं एक राह, वो राम राज्य है। जब हमारे देश में राम राज्य आएगा, जब हमारे देश के अंदर जन जन में प्रिय होंगे, उनके आदर्शों को लोग मानने की ओर बढ़ेंगे, भगवान राम के आदर्शों को मानने की ओर बढ़ेंगे, तभी जो है भारत विश्व गुरु भी बनेगा।
तो हम सबको ये भी उस दिन के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने हृदय के अंदर उस दिन ये कसम खा लें कि हम राम राज्य की ओर प्रस्थान भी करेंगे। जैसे जैसे दीपक की ज्योति प्रकाशित होगी वैसे वैसे हम अपने हृदय को भी प्रकाशमान करें और ये कहें कि अब हम राम राज्य की ओर भी प्रस्थान करेंगे। इन सारे संकल्पों के साथ, इन सारी बातों के साथ हमें ऐसा लगता है कि जो लोग रैन बसेरों में रहते हैं, बेगर्स होम में रहते हैं, चिल्ड्रन होम में जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं, जो विडो होम में महिलाएं रहती हैं, मीन्स जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट के अंदर भी लोग रहते हैं, मेरा इस बार उन सबसे भी अनुरोध है और हम वहाँ पर भी जाकर प्रयास कर रहे हैं कि वो भी 22 तारीख को अपने चाहे जो भी उनका इंस्टीट्यूशन है उसके आंगन के अंदर अवश्य दीपक जलाएं, ताकि इस बार दिल्ली की हर गली में, हर घर में, हर दुकान पर, हर शॉपिंग सेंटर पे और हर क्लोज्ड इन्वायरमेंट की जितनी भी चीज़ें होती हैं सबके अंदर दीपक प्रज्वलित हों। अब इतना इट इज़ सच ए बिग ड्रीम। अब इस 1 करोड़ के 11,000 के ड्रीम को पूरा करने के लिए संपूर्णा ने प्लान किया कि हम ऐसी 500 एक्टिविटीज़ करेंगे, चाहे वो राम गोष्ठी हो, चाहे वो राम कवि सम्मेलन हो, चाहे राम बातचीत हो, राम भोज हो। राम को सेंट्रिक करके हमारी सारी गतिविधियां रहेंगी और हमारे सारे वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए हैं। अभी तक हम 280 ऐसी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं और 7 जनवरी को भी हमारी जो ये पेंटिंग कंपटीशन है मेरे प्रभु राम, ये हमने इसका विषय रखा है और हमारा ऐसा मानना है कि इस विषय को लेकर किसी बच्चे के मन में, किसी महिला के मन में, किसी पुरुष के मन में जो भी विचार आते हैं वो अपनी ब्रश से, अपनी पेंसिल से उसको जो है उकेरें और उसको वो सारी दिल्ली उसको देखे। तो इसलिए हमने लोधी गार्डन के अंदर 12 बजे से 2 बजे तक ये एक पेंटिंग मेकिंग कह लें, आप इसे चित्रकला कह लें, हमने वो आयोजित की है। इसके अंदर हम बहुत सारे कवि सम्मेलन कर चुके हैं। उस दिन भी शाम को हम टेक्निया में कवि सम्मेलन कर रहे हैं। कल शाम को हमारा लोधी रोड पे अलीगंज के मंदिर के अंदर बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसके अंदर हमने सारे लोगों को, RWS के लोगों को बुलाया, उन सबको कहा है कि आप भी अपने घरों के अंदर दीपक प्रज्वलित करें। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारी 200 मुझे लगता है 280 या 290 शायद एक्टिविटी हमारी ये रहने वाली है। और इसमें हमने एक और चीज़ ली है, वो हमने कहा है कि हम जिससे भी बातचीत करेंगे, हमारा कोई भी वॉलंटियर अगर किसी 5,000 की सभा के अंदर भी जाके इस विषय को रखता है या किसी एक व्यक्ति से भी कोई बात करता है, ये घर में आने वाले किसी काम वाले से कोई बात करता है या किसी अपने ड्राइवर से बात करता है या अपने किसी से भी बात करता है, तो वो उसको संकल्पित करता है। केवल विषय रखने से ही वो उसको संकल्पित करता है और वो सबसे आग्रह करेगा कि आप 22 तारीख तक चुप ना रहें, सबको ये बताएं कि हम दीपक जला रहे हैं तो ये क्यों जला रहे हैं और दीपक जलाने से हम किस बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। देखिए, राजनीति अपना काम कर रही है, सामाजिक संगठन अपना काम कर रहे हैं, धार्मिक संगठन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबके मूल के अंदर भगवान राम है और उस भगवान राम को सच के अंदर अगर हम हृदय के अंदर अपने विराजमान करें और राम राज्य की ओर प्रस्थान करें तो हम तभी हमारा 2047 के अंदर विश्व गुरु बनेगा। तो इसी सब संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि पूरी दिल्ली के अंदर इसमें काम हो रहा है। हमने कई रामपथ बनाए हैं। आप पूछेंगे ये रामपथ क्या? बिजिएस्ट रोड्स के दोनों तरफ अपने ये पैम्फलेट लेके हम खड़े होते हैं और अनायास ही सारे लोग जो इसको देखते हैं और जो है, चाहे वो स्कूटर पे जा रहे होते हैं, चाहे वो कार में जा रहे होते हैं, चाहे वो पैदल जा रहे होते हैं, उसके बाद जो जय श्री राम के नारे लगते हैं तो हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार के हम रामपथ बना रहे हैं। हमने जमुना पार में भी बनाया, हमने जो है इसमें साउथ दिल्ली के अंदर भी बनाया, इसके अंदर हमने मुनि माया राम के अंदर बनाया, मधुबन चौक पे बनाया और अन्य अन्य जगहों पर हम ये काम कर रहे हैं। तात्पर्य ये है कि 1 साल के बच्चे से लेकर 90 साल की स्त्री पुरुष सबके मन में 22 तारीख की जो भावना है इस बार उसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए। तो अभी तो मुझे इतना ही कहना है, उसके अलावा जो भी आपका सवाल होगा मैं उसका अवश्य उत्तर दूंगी। तो ये जो 7 का इवेंट है उस एकल अभियान भी आपके साथ सहयोग? हाँ, मैं इसके विषय में आपको बताना चाहती हूँ। हमने ये जो 500 एक्टिविटीज़ की हैं इसमें हमने 1008 लोगों को अपने साथ
जोड़ा है। 500 एक्टिविटी, 1008 लोग इसके अंदर जुड़ेंगे और इसके अंदर जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सबको हम जोड़ रहे हैं। जब भगवान राम इतने इंक्लूसिव थे कि उन्होंने जो है शबरी आई उनके पास तो उनके झूठे बेर उन्होंने खाए, उन्होंने केवट को अपना मित्र बनाया, पशु पक्षी रीछ वानर उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अगर राम से हम कुछ सीख सकते हैं तो वो इंक्लूसिव होना। तो संपूर्णा इज़ वेरी इंक्लूसिव इन दिस अटेम्प्ट। We are asking every organization just to join us because it is such a big task. संपूर्णा alone cannot do this. तो हमने एकल वालों से बात की। एकल वाले सब अपने भाई बहन हैं और एकल विद्यालय आपको पता ही है कितना सुंदर काम करता है कि जहाँ पर कोई शिक्षा का दीप नहीं जलता, ऐसे दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर एक अध्यापक और एक स्टूडेंट भी होता है तो वहाँ पर एकल काम करता है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है बताते हुए कि ईशा, राकेश जी और अक्षत ये तीनों इस हमारी पेंटिंग कंपटीशन के अंदर जुड़े हैं और बड़े दिनों से जुड़े हैं। इन्होंने हमसे भी बहुत अच्छा काम किया कि जहाँ जहाँ पर एकल विद्यालय हैं वहाँ पर बच्चों को प्रेरित किया और वहाँ से पेंटिंग्स मंगवाई और वो पेंटिंग्स का कोलाज भी ये वहाँ पर उस दिन लोधी गार्डन के अंदर रखने वाले हैं। उसके बाद हम वहाँ पर एक सहभोज भी करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि राकेश जी चूँकि हमारे मध्य के अंदर हैं वो भी अपनी बात रखें और मुझे लगता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था सब मिलकर इसके अंदर चलेंगी तभी राम राज्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद शोभा जी। सभी को जय श्री राम। जैसा काफ़ी कुछ तो जो है सारी बातें शोभा जी ने पूरी कर दी है। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि एकल अभियान, राम जी जो राजा राम से भगवान राम बने, प्रभु राम बने, वो इसलिए बने कि उन्होंने वनवासियों को बिना किसी जातीय भेदभाव के, बिना किसी पंथ के गले लगाया और उनके उद्धार का काम किया। इसीलिए वो राजा राम से प्रभु राम बने। एकल भी यही काम करता है। एकल भारतवर्ष के दूर दराज के गांव में, नक्सलाइट एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे सरकारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, वहाँ एकल अभियान पहुँच के उन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से, पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से, जिसमें बेसिक एजुकेशन, डिजिटल आजकल हम लिटरेसी जो है गांव में बच्चों को दे रहे हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास एकल अभियान करता है। इसीलिए एकल अभियान जो है राम जी की विचारधाराओं को गांव में और शहरों के लोगों तक पहुंचा के गांव और शहर को एक कर रहा है, क्योंकि एकल ये मानता है कि अगर गांव का विकास नहीं होएगा तो शहरों का विकास भी ज़्यादा समय टिकेगा नहीं। और गांव ही भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो उसमें गांव की बहुत अहम भूमिका है। उसी कड़ी में जब हमें शोभा जी ने कहा कि ऐसे ऐसे हम राम जी का वो कर रहे हैं एक चित्रकला प्रतियोगिता, तो हमने जितने भी हमारे 1 लाख गांव में आज एकल जो है डायरेक्ट एक्टिव है, उसमें जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हमने एक प्रतियोगिता दी कि मेरे प्रिय राम। उसके माध्यम से हमने गांव के बच्चों को इस प्रतियोगिता में जोड़ा और जिसका आप 7 जनवरी को लोधी गार्डन में एक भव्य रूप देखेंगे। अब तक लगभग कितने बच्चों के पोस्टर पेंटिंग आ गई होगी, कितने लोग के आ गए होंगे, कितने काउंट होंगे, कितने नंबर होंगे? नहीं, आपने बहुत ही अच्छी बात की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा पूरी दिल्ली का चित्रकला प्रतियोगिता करने का जो एक हमारे दिमाग में आया, वो इसलिए आया क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स स्कूलों के अंदर जा रहे थे और स्कूलों के अंदर जाकर वो कहते हैं कि इसी विषय पर, मेरे प्रभु राम पर जाकर बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप अपनी जो है पेंटिंग बनाओ और उसके बाद जब हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस समय पे उनको इस विषय के बारे में बताते हैं। तो हमने देखा कि इतने सुंदर सुंदर चित्र हमारे सामने आए हैं। अभी हमारे सामने 500 हैं और अब मेरी कोशिश ये है कि जब हमारा ये वाला भी चित्रकला प्रतियोगिता हो जाएगा तो जो सारे बच्चों का हम सेंट्रल दिल्ली के अंदर 22 से पहले कोशिश तो है कि हम 22 से पहले पूरी एक एग्जीबिशन लगाएंगे और उसे भी किसी गणमान्य व्यक्ति से इनॉग्रेट कराएंगे, ताकि हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे बच्चों के हृदय के अंदर राम को लेकर एक बहुत ही समर्पण, प्रेम और अद्भुत जो है आकर्षण है। जहाँ जहाँ पर भी हमारे वॉलंटियर्स जा रहे हैं स्कूलों के अंदर, MCD स्कूलों के अंदर भी गए हैं, अन्य प्राइवेट स्कूलों में भी गए हैं, जैसे ही बच्चे को किसी को बोला तो हर बच्चा जो है राम के रूप में धनुष बाण लेके, और हर के मन में एक छवि है और उसको उसने उसी छवि पे एक सवाल है कि आज अगर देखा जाए पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व राममय हो गया है। उन पोस्टर को छांटना कितना मुश्किल है, क्योंकि किसी के मन में राजा राम है तो किसी के मन में रोते हुए राम है, हंसते हुए राम है, रूठते हुए राम है।
तो उनको आप छाटेंगे कैसे? मतलब उनको आप कितने नंबर कितने प्रतियोगिता में आपने सोचा है कि फर्स्ट रैंक को इतना देंगे, सेकंड रैंक को ये देंगे? क्योंकि 500 बच्चों के मन में तो कोई ना कोई राम है और वो सब उनके मन के राम है, तो उनके मन के राम को जस्टिफाई आप कैसे करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, राम एक दर्शन अनेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो हमने प्रतियोगिता रखी है, ये हमारे लिए प्रतियोगिता तो शब्द मुझे कहते हुए बहुत ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चों के साथ मेरा अनुभव रहा है और हमारे वॉलंटियर्स का जो अनुभव रहा है वो बिल्कुल सही जो आपने कहा है वैसा ही रहा है। क्योंकि किसी ने राम के साथ हनुमान बनाए हैं, किसी ने राम के साथ सीता बनाई है, मतलब अलग अलग रूपों में राम है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे 3 ग्रुप उस दिन पेंटिंग करेंगे। एक हमारा 6 से 12, 12 से 18 और एक एडल्ट्स का, उसमें महिला पुरुष कोई भी अपना पेंट करे। हर के अंदर हमने 5 हम बेस्ट उसको पेंटिंग के अनुसार, उसके रूप के अनुसार नहीं, उसने पेंटिंग कैसी की है उसके आधार पे 5 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सबको हम एक छोटा सा उपहार और एक छोटी सी सीख और 22 तारीख के लिए कमिटमेंट के तौर पर हर एक को 5 दीपक, बाती और तेल। यानी यूं माना जाए कि 500 जो प्रतियोगी हैं वो सभी कंपटीशन के विनर सभी कंपटीशन के विनर हैं। और जो हमारी महिलाएं दूर दूर से आ रही हैं, जब उनके बच्चे पेंटिंग करेंगे तो हमने उनसे भी कहा है कि आप भी पेंटिंग करें। और हमारे पास 100 बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट कॉस्ट्यूम में आ रहे हैं। कोई राम बन के आ रहा है, कोई हनुमान बन के आ रहा है, कोई केवट बन के आ रहा है, मतलब रामायण के जितने पात्र हैं। और हमारे 33 करोड़ जो है देवी देवता हैं, तो उनके रूपों में 100 बच्चे आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोधी गार्डन के अंदर ऐसा भव्य और अनुपम आपने जो है रूप शायद कभी नहीं देखा होगा। मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि लोधी गार्डन जो लोधी गार्डन नहीं आ पाएगा वो कैसे देखेगा? वो हम वीडियो बनाएंगे। वो एकल भारत YouTube चैनल के माध्यम से उसको लाइव देख सकते हैं। इसका लाइव प्रसारण जो है एकल भारत YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर।